और इसके अंदर ये छोटी बैटरी लगी है, तो हम इसके रिप्लेस करने के लिए हम ये 3 बैटरियाँ मैं लेके आया हूँ न्यू। ये लग जाएगी इसकी जगह और ये 2 इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एयर डॉट हैं, ये रेडमी के एयर डॉट्स हैं, हम इसकी बैटरी किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जो ये लेफ़्ट साइड है ये इसकी चलती है, जबकि जो राइट साइड है ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, और जो इसका केस है इसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो आज हम इन दोनों की और इस केस की ये 3 बैटरियाँ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से ये ओपन हो गया है। इसके अंदर ये बैटरी निकली है, ये है 180 mAh की, और इसके अंदर ये छोटी बैटरी लगी है। तो हम इसके रिप्लेस करने के लिए हम ये 3 बैटरियाँ मैं लेके आया हूँ न्यू। ये लग जाएगी इसकी जगह और ये 2 इसके लिए। तो सबसे पहले अब हम इसको डिसोल्डर कर लेते हैं। इसकी पुरानी बैटरी को हम उतार लेते हैं। इसमें 1-2 बातों का ख्याल रखना है आपने। इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव वायर है वो कहाँ से उतारी है और नेगेटिव वायर कहाँ से उतारी है। ये लगी थी इस तरह, पॉजिटिव इस तरफ वाली है, नेगेटिव इस तरफ वाली है। और जो आपने मार्केट से न्यू बैटरी लेके आनी है उसमें ये चीज़ देखनी है। जो आपने इसमें से पुरानी बैटरी निकाली है उसमें देखना है कि ये BMS लगा हुआ है। ये आप अंदर देख सकते हैं, छोटी सी PCB लगी है। ये होती है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसको ओवर चार्ज होने से बचाता है। इस तरह जो मैं नई बैटरी लेके आया हूँ इसके अंदर भी ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर नई बैटरी में BMS नहीं लगा तो आप पुरानी बैटरी में से उतार के नई बैटरी में BMS को लगा सकते हैं, लेकिन मेरे केस में BMS लगा हुआ है। तो अब हम इसको इस तरह यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। यहाँ से मैं इसको साफ़ करता हूँ और इसको सोल्ड करता हूँ। इसकी मैं अच्छी तरीके से सफाई कर लेता हूँ। दोनों पॉइंट अच्छे से साफ़ हो गए हैं। इस तरफ वाला पॉजिटिव है और इस तरफ वाला नेगेटिव है। अब हम इसमें, ये पुरानी बैटरी थी, इसकी जगह हम लगाएंगे न्यू बैटरी, पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए। ये देखें, इसके न्यू टांके लग गए हैं, केस की बैटरी लग गई है। अब हम लगाते हैं जो इसके अंदर जो एयर डॉट्स हैं उनकी बैटरी लगाते हैं। तो ये हमारे पास एयर डॉट है। अब ये जो पुरानी बैटरी है इसको हम डिसोल्डर करेंगे, और इसमें भी हमने पोलैरिटी का ध्यान रखना है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव वायर लगानी है। ये इनकी मैंने पुरानी बैटरी उतार दी है। अब हम ये लगाएंगे इसकी न्यू बैटरी। न्यू बैटरीज़ में पहले से वायर लगी हैं, पहले हम ये वाली वायर को उतार लेंगे और इसको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें वायर्स की ज़रूरत नहीं है। ये बैटरी से हम वायर्स उतार लेंगे। वायर्स उतारते वक्त ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कौन सी थी और नेगेटिव कौन सी थी, ठीक है। इस पर ये टेप लगा लेते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट का ख़तरा ना हो। पहले थोड़ी सी सोल्डर वायर लगा लेते हैं। अब वायर को सोल्डर कर देंगे ऊपर। ये बैटरी इसके ऊपर सोल्डर हो चुकी है। अब हम इसको, ये जो हमने केस में बैटरी लगाई थी इसके ऊपर रख के टेस्ट करते हैं क्या इसने चार्जिंग पकड़ी। जी, तो इसने यहाँ पर चार्जिंग पकड़ ली है और ये ऑन भी हो गया है। इसका मतलब ये बैटरी ठीक है, सोल्डर अच्छी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से करके इसको हम बंद करते हैं। बंद करने से पहले मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जो इसके अंदर ये लगा हुआ है ये है माइक, और ये जो है ये हमारा ब्लूटूथ और एम्पलीफायर मॉड्यूल है, जो कि हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट भी होता है और स्पीकर को भी चलाता है। तो अब हम इसको बंद करते हैं। ये बंद हो गया है, और इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले की बैटरी लगाते हैं और उसको क्लोज़ करते हैं।
तो इन तीनों चीज़ों की बैटरीज चेंज हो चुकी हैं, इन दोनों की भी मैंने बैटरी चेंज कर दी है और ये केस की भी बैटरी चेंज हो गई है। अब हमने इसको फ़िटिंग करना है। फ़िटिंग करने के लिए हमारे पास ये है कैप, इसको इस तरीके से रखना है और इसको बैटरी को, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इसको इस तरीके से रखना है और इसके अंदर फ़िट कर देना है। ये फ़िट हो गया। अब हमने इसके अंदर रख के चेक करते हैं कि चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है और ये भी। अब ये दोनों चार्ज हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।